क्रिकेट के मैदान पर जब दो विचारधाराएं टकराती हैं तो इतिहास बनता है। एक तरफ है वो टीम जिसने 2025 में सालों का सूखा खत्म करके आईपीएल की ट्रॉफी उठाई, और दूसरी तरफ है वो फ्रेंचाइजी जिसने ऑक्शन टेबल पर 27 करोड़ की बोली लगाकर एक नए युग की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक इनसाइड के सबसे बड़े और सबसे डिटेल्ड मैच प्रीव्यू में। कल शाम 15 अप्रैल 2026 को 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बैटिंग पैराडाइज में भिड़ेंगी 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स। कप्तान रजत पाटीदार का विजय रथ अपने ही गढ़ में दौड़ रहा है। उनके सामने खड़े हैं ऋषभ पंत, जो अपनी पिछली हार से बुरी तरह आहत हैं। अगले कुछ मिनटों में हम ऊपर की कोई बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे डीप डाइव में। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, हेड टू हेड के मैच में छुपे हुए आंकड़े, चिन्नास्वामी पिच का असली सच, 3 सबसे बड़ी टेक्निकल मैचअप्स और अंत में वो सटीक प्लेइंग 11 जो कल मैदान पे उतरेंगी। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये क्रिकेट की मास्टर क्लास है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्रिकेट में सब कुछ होता है। आरसीबी का पिछला मैच, अपने पिछले मैच में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के साथ जो किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था दोस्तों। 20 ओवर में 240 रन, फिल सॉल्ट का कहर। फिल सॉल्ट ने दिखा दी कि उन्हें पावर प्ले में रोकना लगभग नामुमकिन है। वो विकेट के दोनों तरफ मार रहे थे। किंग कोहली की क्लास। विराट कोहली ने सॉल्ट के साथ जो पार्टनरशिप की उसमें उन्होंने एंकर की भूमिका निभाई, और इस एंकर भूमिका के लिए उनकी पारी ज़बरदस्त मानी गई। अगर आप विराट कोहली के सच्चे फैन हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर की मजबूती। जो काम टॉप ऑर्डर ने किया उससे जितेश शर्मा और कप्तान रजत पाटीदार ने डेथ ओवर में 200 की स्ट्राइक रेट से ऊपर से फिनिश किया। आरसीबी का बल्लेबाजी क्रम इस वक्त टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए सारे बल्लेबाज उनके फॉर्म में आ गए हैं। पिछले मैच में फिल सॉल्ट फॉर्म में नहीं थे, लेकिन मुंबई वालों ने उनको भी फॉर्म में ले आए हैं। अब लग रहा है ये डिफेंडिंग चैंपियन अपना टाइटल डिफेंड करके ही मानेगी। वहीं बात करते हैं दूसरी टीम की। दूसरी तरफ है लखनऊ के ड्रेसिंग रूम में इस वक्त टेंशन का माहौल है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इकाना में उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह सरेंडर कर गया। लखनऊ की बात की जाए तो पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 164 पे 8 का स्कोर ही बना पाई थी। मिचेल मार्श और एडन मार्करम को समझना होगा कि पावर प्ले में विकेट फेंक कर जाने से मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी दबाव आता है। और बात की जाए कप्तान पंत पे, तो पंत पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। 27 करोड़ के कप्तान ऋषभ पंत पर कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर निकलस पूरन को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहा। जवाब में जीटी ने वो टारगेट सिर्फ 3 विकेट खोकर 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। कल चिन्नास्वामी में पंत को अपनी गेंदबाजी में भी धार लानी होगी। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो आरसीबी और एलएसजी की राइवलरी हमेशा से हाई वोल्टेज रही है। आपको 2023 और 2024 के वो मैच तो याद ही होंगे। वहाँ अग्रेशन और पैशन की कोई कमी नहीं थी। अगर हम दोनों टीमों के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो हेड टू हेड में मामला हमेशा टक्कर का ही रहा है, लेकिन चिन्नास्वामी के मैदान पर आरसीबी हमेशा से ही बॉस रही है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज की जाए तो 2025 में जब से रजत पाटीदार ने कप्तानी संभाली है, आरसीबी ने खेलने का तरीका बदल दिया है। अब वो व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं, टीम कॉम्बिनेशन पर खेलते हैं। एलएसजी के पास नए कप्तान है, नया मैनेजमेंट है। उन्हें इस चिन्नास्वामी के क्राउड में शोर को अपने नर्व्स पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के शोर काफ़ी ज़्यादा रहता है। चिन्नास्वामी की स्टेडियम में जब फैंस शोर मचाते हैं तो कान फट जाते हैं। आइए अब उस 22 गज की पिट्टी का पोस्टमार्टम करते हैं जो कल मैच का फैसला करेगी। एम चिन्नास्वामी की पिच। चिन्नास्वामी का मैदान दुनिया के सबसे छोटे मैदानों में से एक है। स्क्वायर बाउंड्री 60 से 65 मीटर की है और स्ट्रेट बाउंड्री लगभग 70 मीटर की। इसका मतलब है कि बल्ले का किनारा लगना भी सीधा गेंद दर्शकों के बीच ले जाना। पिच का बर्ताव। कल इस्तेमाल होने वाली पिच पर हल्की घास छोड़ी गई है ताकि गेंद तरह अच्छे से बल्ले पर आए। कोई स्पिनर को एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलेगा। ये एक प्योर बैटिंग पैराडाइज है। शुरुआती में अगर सीमर्स को थोड़ी मदद मिल गई तो मिल गई, वरना कल मैच में सिर्फ बैटिंग का ही बोलबाला देखने को मिलेगा। रात 8:30 बजे के बाद आउटफील्ड पर भारी ओस गिरेगी। जब गेंद गीली होगी तो बॉलर्स के लिए यॉर्कर डालना और स्पिनर के लिए गेंद को टर्न कराना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो 100% पहले गेंदबाजी ही चुनेगा। पहली पारी में यहाँ का एवरेज स्कोर ही 195 है। अगर आरसीबी पहले खेलती है तो 220 भी सेफ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैच हमेशा कागज़ों पर नहीं, मैदान की छोटी छोटी लड़ाइयों में जीते जाते हैं।
कल के मैच के 3 सबसे बड़े टैक्टिकल मैचअप्स ये रहे। पहला मैचअप फिल सॉल्ट बनाम मोहम्मद शामी, द बैटल ऑफ द पावर प्ले के नाम से भी इसको मैंने दिया है दोस्तों। शमी के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सीम पोजीशन है। वो पावर प्ले में सॉल्ट को शरीर से दूर खिलाने की कोशिश करेंगे, वहीं सॉल्ट क्रीज का इस्तेमाल करके शमी की लेंथ बिगाड़ेंगे। अगर शमी ने सॉल्ट को पहले 3 ओवर में नहीं आउट किया तो सॉल्ट अकेले एलएसजी को मैच से बाहर कर देंगे। देखना ये भी रोचक होगा क्या शमी विराट कोहली के खिलाफ अपना कौन सा प्लान लेके आएंगे, आउट स्विंगर या इन स्विंगर। दूसरा बैटल निकलस पूरन बनाम सुयश शर्मा, द मिडिल ऑर्डर ट्रैप। पाटीदार बहुत चतुर कप्तान है। जब निकलस पूरन 10वें ओवर से 15वें ओवर के बीच हिटिंग करने के लिए आएंगे तब पाटीदार सुयश शर्मा की मिस्ट्री स्पिन को लगाएंगे। सुयश की गुगली पूरन का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। अगर पूरन अपना बेस्ट फॉर्म दिखाते हैं तो ये सीधे स्टेडियम के बाहर ही जाएंगे सुयश शर्मा। तीसरा ऋषभ पंत वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। भुवी की इन स्विंगर हमेशा से बाएं हाथ के बल्लेबाजों को तंग करती है। पंत को रूम बहुत पसंद है, लेकिन खेलने के लिए भुवी उनके शरीर पर ही गेंद डालकर बांधने की कोशिश करेंगे ताकि पंत को जल्दी से जल्दी आउट कर दे। मेरे एक सजेशन रहेगा लखनऊ की टीम को, क्योंकि मैं भाई यूपी का ही हूँ, तो पंत को थोड़ा बैटिंग में डाउन आना चाहिए और निकलस पूरन को 3 नंबर पे भेजना चाहिए, क्योंकि निकलस पूरन 3 नंबर पे काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। तो पंत को अपना थोड़ा सा जिगरा दिखा करके अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी फेरबदल करके पंत को नीचे आकर पूरन को ऊपर भेजे। तो फाइनली आते हैं कल की कंफर्म प्लेइंग 11 पर। दोनों ही टीमों का स्ट्रक्चर अब पूरी तरह साफ हो चुका है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु चैंपियन कप्तान रजत पाटीदार अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रसीक सलाम की हालांकि थोड़ी सी उपलब्धता पे संदेह है, क्योंकि आखिरी मैच में उन्होंने पूरा ओवर डाला नहीं था। अगर इनकी बैटिंग ऑर्डर से लेकर के बॉलिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरह दिखेगी। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार कैप्टन, देवदत्त पडिक्कल आपको इस मैच में 3 नंबर ही दिखेंगे। फिर जितेश शर्मा, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड, ये सब तो भाई फिनिशर्स में जो आग लगाएंगे, देखना रोचक होगा। कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा आपके स्पिन के विकल्प हो गए। भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम के साथ साथ जैकब डफी या फिर जॉस हेजलवुड भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में बहुत पोटेंशियल है, बस उन्हें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होगा। ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे मिचेल मार्श, एडम आक्रम। 3 नंबर पे कप्तान ऋषभ पंत, फिर पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, आवेश खान, मोहम्मद शामी, दिग्वेश राठी और अंत में आपको प्रिंस यादव के साथ साथ जॉर्ज लिंडे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहा। चिन्नास्वामी का मैदान, डिफेंडिंग चैंपियन वाला मोमेंटम और सॉल्ट कोहली के फॉर्म, ये सब आरसीबी के पक्ष में पलड़ा भारी कर रहे हैं। एलएसजी के पास मैच विनर ज़रूर हैं, लेकिन एक टीम के तौर पर आरसीबी इस वक्त ज़्यादा बैलेंस लग रही है। मेरी प्रेडिक्शन है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कल का मुकाबला जीतेगी। आपकी क्या राय है? क्या ऋषभ पंत की टीम कल चिन्नास्वामी में आकर डिफेंडिंग चैंपियन को शॉक कर देगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन का रीज़न ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपको कल रात मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिकेट। जय हिंद।